आपको लास्ट क्लास में जो है वो बाइनोमियल वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हाइपोथेसिस टेस्टिंग सिखाई थी, सही है। मैं थोड़ा सा रिकैप करता हूँ कि हमने क्या किया था। दिस इज द फाइल दैट वी वर डूइंग एंड हमें बहुत सारे सवाल किए थे और मैं थोड़ा सा अगर आपको स्टार्ट पे दिखाऊं बिकॉज आई वांट टू अपील टू अ पर्टिकुलर आइडिया, सही है। हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग यहाँ से शुरू की थी। हमने कहा था कि हमें जो है वो एक तरीका जो हम स्टैंडर्ड यूज करते हैं वो होता है कि टेस्ट स्टेटिस्टिक को जो है वो जी वैल्यू में कन्वर्ट करें और वहां से जो है उसकी जी वैल्यू निकाल के देखेंगे रिजेक्शन रीजन में लाई करती है या नहीं करती, सही है। दूसरा तरीका मैंने आपको ये बताया था कि आप इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग द टेस्ट स्टेटिस्टिक इनटू अ जी वैल्यू you can convert your z value into a rejection region and then you can calculate. तीसरा तरीका जो था वो probability निकालने वाला था and that is the most important one when I'm going to explain to you what testing using a binomial distribution is, सही है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो हमने क्या किया था कि हमने अपने टेस्ट स्टेटिस्टिक को लेकर जो इसकी साइन थी वही इसकी साइन रखी थी और हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली थी। फिर हमने कहा था कि अगर प्रोबेबिलिटी जो है वो सिग्निफिकेंस लेवल से कम है तो हमने उस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया था, सही है। अब क्योंकि बाइनोमियल के अंदर कोई कर्व नहीं होता, कोई जी वैल्यू नहीं होती, सही है, तो हमें जो तीसरा मेथड है जिसमें हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे वो ज्यादा यूजफुल लगेगा, सही है। अभी मैं इसकी जो एग्जांपल दी हुई है वो थोड़ी सी स्किप कर रहा हूँ and I'm showing you this example. This says that a national opinion poll claims that 40% of the electorate would vote for party R if there were an election tomorrow. A student at a large college suspects that the proportion of young people who would vote for them is lower. अब क्योंकि बाइनोमियल की टेस्टिंग हो रही है तो हम किस चीज को टेस्ट करते हैं, हम इस प्रोपोर्शन स्मॉल p को टेस्ट कर रहे होते हैं। अब म्यू तो है नहीं मेरे पास, बाइनोमियल की क्या पैरामीटर्स होते थे n, p, तो मैं p को टेस्ट कर रहा हूँ। नॉर्मल में होते थे म्यू, सिग्मा स्क्वायर, तो मैं म्यू को टेस्ट करता था, सही है। अब मैं जो है वो बाइनोमियल में p को टेस्ट कर रहा हूँ। तो मुझे अगर यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि h नॉट दिया हुआ है कि p शुड बी इक्वल्स टू 0.4, व्हाट इज h1 टेलिंग यू कि p शुड बी व्हाट? एनीवन? लोअर देन 0.4। वो कह रहा है कि भाई ओपिनियन पोल ये कह रहा है कि यंग पीपल हु वुड वोट फॉर देम इज लोअर। अब शी आस्क्ड 16 फेलोज, तो उसने 16 बंदों पे ट्रायल किया, chosen at random from the college. Which party would they vote for? 3 chose party R. अब मुझे बताइए 3 क्या चीज है? What is this 3? This 3 is my test statistic कि अब इसको लेके अपना टेस्ट कंडक्ट करूंगा मैं, सही है। I'm going to use this to do my test, सही है। एक मिनट होल्ड करिए, मैं जरा अपना कैलकुलेटर ले आऊं। Calculator is, let me just look for it. Oh, my calculator is not here. अच्छा ये रहा। हाँ हाँ बिल्कुल दुआ, जिस तरह x बार हुआ करता था, अब x तो नहीं है ना, x बार तो नहीं है मेरे पास, म्यू व्यू नहीं है, मीन की बात नहीं हो रही, तो एक नंबर मिला है जिसको मैं टेस्ट स्टेटिस्टिक कह रहा हूँ। अब इसको यूज कैसे करते हैं, आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, सिर्फ इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं निकालेंगे। हाउ टू यूज द टेस्ट स्टेटिस्टिक?
calculate probability of greater than equals to or less than equals to of test statistic based on the sign of your alternate hypothesis. सही है? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका alternate hypothesis lower tail में जाने को आपको कह रहा है, तो आप किसकी probability calculate करें? आप less than or equals to 3 की probability calculate करें. इसका मतलब क्या है कि आप probability of 0 plus probability of 1 plus probability of 2 plus probability of 3 calculate करें. सही है? क्या ये बात सबको यहाँ तक समझ आई कि इसका टेस्ट जो है वो इस तरीके से होता है. अब सबकी प्रोबेबिलिटी पहले मैं लिख लेता हूँ. मैं कहूँगा 16C0 0.6 पावर 16 0.4 पावर 0 प्लस 16C1 0.6 पावर 15 0.4 पावर 1 16C2. सही है? ये टेस्ट करने का इसका तरीका है. सही है? I'm going to use my calculator to do this. ये मेरे पास आ रही है, इसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है 0.0651 यानी 6.51%. तो मैं क्या कहूँगा कि 6.51% is less than significance level, therefore reject H0 accept H1. अब मैं इंटरप्रेट करूं इसको, क्या इंटरप्रिटेशन होगी कि the student is right. Conclusion निकाल रहा हूँ. See, the student is right in suggesting that less than 40% people will vote for R. Make sense? सबको क्लियर हो गया? सही है? तो ये इसका तरीका होता है. ओके, एग्जाम्पल 2 करके देखें. ये कहता है ड्रग्स कंपनी प्रोड्यूस्ड अ न्यू पेन रिलीविंग ड्रग for migraine sufferers, and its advertisement stated that the drug company had a 90% success rate. सही है? A doctor doubted whether the drug would be as successful as the company claimed. She prescribed the drug for. A doctor doubted whether the drug would be as successful as the company claimed. तो हाँ साथ ओके. तो मैं क्या कहूँगा, नल हाइपोथेसिस जो है वो 0.9 है. ऑल्टरनेट क्या है? What is the alternate hypothesis?
नॉट इक्वल नहीं होता दुआ, इसमें इसमें होगा। अब डॉक्टर ये क्लेम कर रहे हैं, सॉरी, नल हाइपोथेसिस लेस देन होगा, सही है। नल हाइपोथेसिस कह रहे हैं कि इट्स नॉट एज सक्सेसफुल, यानी वो कह रहे हैं कम सक्सेसफुल है ना, तो लेस देन 0.9 हो जाएगा। तो ये एक हो गया फिर से लोअर टेल। आगे पढ़ते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। उसने कहा डॉक्टर डिस्क्राइब डॉक्टर whether the drug would be as successful as the company claims. She prescribed the drug for 15 of her patients. After 6 months, 11 of these patients. So 11 क्या चीज है? 11 is the test statistic. Okay? इसको मैं कैसे टेस्ट करूंगा? मैं कहूंगा probability of x less than or equals to 11 चेक करनी चाहिए। लेस देन और इक्वल्स टू 11 अब कैसे निकालूं? मैं कहूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 12, 13, 14 and 15. Does that make sense to everybody? Okay, तो मैंने लिखा कि 1 माइनस 15C12, 0.1 पावर 3, 0.9 पावर 12, 15C13, 0.1 पावर 2, 0.9 पावर 13। किसी को प्लीज समझ ना आ रहा हो तो बता दो। ओके, फिर से मैं कैलकुलेटर पे लगा रहा हूँ। यार है 0.0555 which is 5.55%। तो क्या करेंगे? इज ग्रेटर देन सिग्निफिकेंस लेवल। सही है, तो एक्सेप्ट H0, रिजेक्ट H1। किसका क्लेम रिजेक्ट किया आपने, कंपनी का या डॉक्टर का? कौन गलत था, कंपनी या डॉक्टर? डॉक्टर गलत था दुआ, आपने डॉक्टर का क्लेम रिजेक्ट कर दिया ना। सही है डॉक्टर एज यूजुअल। सही है, तो वो पूछ रहा है अब अगले पार्ट में, शुड द डॉक्टर कंटिन्यू टू प्रिस्क्राइब द ड्रग? यस, ही वाज रॉन्ग। I'm assuming his gender. She है, ये she लिखा हुआ है वो। She was wrong. सही है। अच्छा, मुझे एक पहले और चीज दिखानी है, फिर मैं आपको यहाँ पे लिखा। अच्छा चलो पहले ये दिखा देता हूँ। अब याद है कि बाइनोमियल कभी कभी इतना लार्ज हो जाता था, सिचुएशन बाइनोमियल की होती थी बट वो लार्ज होती थी, तो हम क्या करते थे, हम बाइनोमियल से नॉर्मल में कन्वर्ट करते थे। अब ये बात यहाँ पे याद रखें कि टेस्टिंग तो जो है वो बाइनोमियल की होगी। यू माइट end up calculating probability using the normal table। सही है, तो हो सकता है क्योंकि ये जो प्रोबेबिलिटी मैं निकाल रहा था लेस देन और इक्वल्स टू 11, लेस देन और इक्वल्स टू 3, ये करने के लिए मुझे कभी कभार नॉर्मल का सहारा लेना पड़े। उसने कहा when the sample is large you can calculate probabilities by using the fact that the binomial distribution can be approximated by the normal distribution. The following examples illustrate the method.
ओके, उसने कहा कि when this in a multiple choice paper a candidate has to select 4 possible answers to each question on a paper with 100 questions. A student gets 34 correct answers. तो ये उसका क्या है? टेस्ट स्टेटिस्टिक. उसने कहा टेस्ट at the 5% significance level the null hypothesis that the student is guessing the correct answers. सही है. अब इसमें ये थोड़ा सा एक चैलेंज है. मैंने आपको ये बता दिया कि ये अगर बच्चा गैस कर रहा है तो इसके 1/4 क्वेश्चन सही होंगे. ये बात समझ आती है? ये 1 out of 4 चांस है क्योंकि 4 पॉसिबल आंसर्स है ना, तो 1 out of 4. मुझे बताओ कि व्हाट इज द ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हियर? हाउ डू आई write down कि the student is not guessing answers? किसी ने कुछ कहा? हेलो, आवाज आ रही है भाई? बताएं ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा? फातिमा कह रही है ग्रेटर देन 2.25. मुझे बताओ फातिमा क्यों? फातिमा क्यों? Do you have a rationale for that? अच्छा नहीं, देखो नंबर देख के कभी भी डिसाइड नहीं करते, लेकिन फातिमा ये सोचो कि अगर वो गैस नहीं कर रहा तो उसके 25% से ज्यादा सही होंगे ना. अगर गैस करेगा तो 25% सही होने चाहिए हमारे हिसाब से, लेकिन अगर गैस नहीं कर रहा तो उसके 25% से ज्यादा सवाल सही होंगे. Does that make sense? His chance of being successful would be more than 25% if he knows his subject and he's not just guessing. With guessing, you can expect the probability of success to be 0.25. Okay, so what I'm going to test now is this is an upper tail test. अब मुझे बताओ कि मुझे इसकी probability निकालनी है. दुआ देखो, मैं जो है वो हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहा हूँ. मैं रियल लाइफ सिनेरियो नहीं पूछ रहा. रियल लाइफ सिनेरियो में तो बहुत फ्लक्चुएशन हो सकती है ना, तो मैं उसके पीछे स्टेटिस्टिक्स क्या है वो पूछ रहा हूँ ना. एंड यू आर राइट, बट हाउ डज दैट अपील टू स्टेटिस्टिकल थ्योरी? कि भाई उसने ये आपको टेस्ट करने को कहा है कि भाई पता करें कि ये बच्चा गैस कर रहा है आंसर या नहीं कर रहा. अगर गैस कर रहा होगा तो 25% सही होंगे. अगर गैस नहीं कर रहा होगा, उसको सब्जेक्ट आता है, तो 25% से ज्यादा सही होंगे. अब मुझे बताओ कि is this too large for binomial? सही है, this is too large for binomial. तो convert to normal. अब मुझे बताओ नॉर्मल की कन्वर्जन में म्यू चाहिए होगा, तो मैंने कहा 100 into 0.25 which is 25 और सिग्मा स्क्वायर ओके. अब मुझे बताओ और क्या करना होता है? और क्या करना होता है बाइनोमियल टू नॉर्मल कन्वर्ट करने में?
कंटिन्यूटी करेक्शन करनी होती है, तो ये कंटिन्यूटी करेक्शन। ओके, तो क्या हो जाएगी इसकी कंटिन्यूटी करेक्शन? सबको क्या ये बात समझ आती है कि ग्रेटर देन 33.5 हो जाएगी? अब यहाँ पे कॉमन मिस्टेक क्या होती है? कुछ लोग ये करते हैं, मैं पहले सही वाला कर रहा हूँ फिर मैं आपको बता रहा हूँ गलत वाला क्या होता है। या मुझे बताना कि मैंने सही लिखा है या गलत। लेट मी जस्ट लीव दैट टू यू। ओके, हैव आई रिटन इट करेक्टली एंड कंप्लीटली? फातिमा कह रही है डिवाइड बाय एन करें, साथ कह रहे हैं मैंने सही लिखा है। मुझे बताओ डिवाइड बाय एन करना है क्या? मैं भूल गया हूँ? क्यों साथ क्यों मना कर रहे हो तुम? वजह बताओ मुझे। फातिमा आई कम बैक टू यू। ओके, साथ कह रहे सैंपल नहीं लिया। एक्सीलेंट साथ के मैं जो है यहाँ पे, फातिमा नोटिस करो कि मैं एक्स बार की नहीं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा, मैं किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ? एक्स की निकाल रहा हूँ। तो हम जो है वो सिर्फ एक्स को जी में कन्वर्ट कर लेंगे, वो ए एस की तरह, ए एस में जिस तरह करते थे। सही है, बात समझ आई? चलिए मैं नंबर कैलकुलेट कर। आयशा मुझे धड़ाधड़ मैसेज कर रही है। एक मिनट। ओके, अच्छा, Aisha was telling me what the correct answer is. Okay. Yes, Aisha, you're also right. We are not testing for a sample mean, therefore that was not done. Normal CD 1.963, area 1 minus 0.9752. सही है, तो आया 2.48%। मुझे बताएं क्या ये सिग्निफिकेंस लेवल से कम है या ज्यादा है? कम है। क्या बताएंगे कि स्टूडेंट को आता है या गैस कर रहा है वो? आता है स्टूडेंट को, सही है, वो गैस गेम नहीं खेल रहा, वो गैसिंग कर रहा होता तो उसके सिर्फ 25% आंसर सही हो रहे होते, उसके 34 सही हो गए, यानी उसको थोड़ा बहुत पेपर आता था, उसने सिर्फ गैस नहीं किया। माशाल्लाह। अनफॉर्चुनेटली यू डोंट हैव एमसीक्यूज, तो सही है, समझ आ गया ना? आगे बढ़ूं? अभी आगे और सवाल भी आएंगे। अच्छा जी, नहीं भाई, कल पॉइजन है साथ, आज बाइनोमियल है, कल पॉइजन है, कल सिलेबस खत्म कराऊंगा, अगले हफ्ते से हम पास्ट पेपर ईयरली करेंगे, क्योंकि वैसे भी रमजान स्टार्ट होगा, कुछ टाइमिंग्स भी एडजस्ट करनी पड़ेंगी। सही, कल पॉइजन की टेस्टिंग होगी, आज बाइनोमियल की है।
अच्छा, ये कहता है कि in section 7.1 you met the idea for a discrete distribution. It is not usually possible to find a rejection region which corresponds exactly to the specified nominal value. अच्छा, अब होता क्या है ये देखो, इस सवाल में दिखाता हूँ। इस सवाल में देखो कि जो रिजेक्शन हुई थी ये बड़ी क्लोज हुई थी ना, ये एक्सेप्टेंस हुई थी ये बड़ी क्लोज हुई थी। अगर एक नंबर भी आगे पीछे करोगे ना, लेस देन 10 कर दो फॉर एग्जांपल इसको, या लेस देन 12 कर दो, तो आपको नजर आएगा कि आपका रिजल्ट जो होगा वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता था कि आप जो है वो एग्जैक्टली रिजेक्शन रीजन की भी वैल्यू निकाल सकते थे। जैसे आप कहते थे कि भाई यहाँ से रिजेक्शन रीजन स्टार्ट हो रहा है, तो फॉर एक्स बार की टर्म्स में रिजेक्शन रीजन ये होगा। सही है। तो हम कहते हैं कि बाइनोमियल क्योंकि जो होता है वो डिस्क्रीट वैल्यूज पे बेस्ड होता है, तो किसी भी प्रोबेबिलिटी का एग्जैक्टली 5% होना शायद पॉसिबल ना हो, या कहीं 5% से ज्यादा। अब देखें जैसे 11 पे जो है वो 5% से ज्यादा हो गई है। सही है। 12 पे हो सकता है कि 5% से जो है वो कम हो जाए, या बल्कि और ज्यादा हो जाएगी। 10 पे जो हो सकता है वो 5% से कम हो जाए। अगर यहाँ पे मैं आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल्स टू 10 निकाल के दिखाऊं, सिर्फ कैलकुलेटर पे निकाल के दिखा रहा हूँ। सही है। मैंने कहा कि अगर मुझे लेस देन और इक्वल्स टू 10 निकालनी है प्रोबेबिलिटी 15.9, नहीं सॉरी 15, ओहो 10, 15.9, तो ये आ रही है 1.27%। अब आप सोचें 10 पे प्रोबेबिलिटी इतनी है, 11 पे इतनी है, तो 10 पे जो है वो रिजेक्शन रीजन में है, 11 पे रिजेक्शन रीजन में नहीं है। तो मैं आपको क्या बताऊंगा कि अब there is something that I would like to introduce to you, and that is what I call the true significance level. True significance level. What is the true significance level? It is the region where the discrete value of x gives probability less than the specified significance level. सही है कि ऐसी discrete value जिससे probability जो है वो लेस देन द स्पेसिफाइड सिग्निफिकेंस लेवल। अब ये जो आपको दिया हुआ है फॉर एग्जांपल इस सवाल के अंदर, दिस इज द स्पेसिफाइड सिग्निफिकेंस लेवल। इसका जो एक्चुअल सिग्निफिकेंस लेवल होगा वो हो सकता है कुछ और हो। सही है। तो हम कहते हैं कि अब प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 क्या हो जाती है, टाइप 1 एरर जो हो जाती है, इट्स बेसिकली द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ट्रू सिग्निफिकेंस लेवल, or it's also called the probability of the rejection region. सही है। ये मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। और टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस रीजन यूजिंग न्यू सक्सेस, न्यू पी। ओके, अब ये एक और से देखते हैं सवाल को। An investigator suspects that operators using a spring balance are reluctant to give 0 as the last value. ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। Let me just get you an easier question. हाँ, चलो ये वाला देखते हैं। ओके, एक मिनट रुको यार।
Okay, चलो आई थिंक आई हैव टू एक्सप्लेन टू यू दिस ओनली. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सवाल है बट गौर से सुन लेना, शायद समझ होपफुली समझ आ जाएगा. ये कहते हैं investigator suspects that operatives using a string balance are reluctant to give 0 as the last value of a recorded weight. For example 4.10 और 0.30. वो कह रहा है कि एंड में 0 जो है वो reluctant होते हैं. In order to test her theory, she takes a random sample of 40 recorded weights and counts the number x which end in 0. तो मुझे बताओ कि null और alternate hypothesis क्या होंगे? What are the null and alternate hypothesis? अगर ये बंदे biased नहीं है, how many times would you expect 0 to be successful? मुझे बता आखिरी पोजीशन पे कितने डिजिट्स आ सकते हैं टोटल? How many digits are possible on the last place? 10. 10 पॉसिबल है. सही है. तो 0 की सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 out of 10. तो हो जाएगा 0.1. अगर वो बंदे जो है वो रिलक्टेंट हैं तो P क्या होना चाहिए? लेस देन 0.1 होना चाहिए ना. आपको नजर आएगा कि 0 जो है वो कम सक्सेसफुल है. ओके, does that make sense to everybody? Okay. Show that for a test at the 10% significance level, the null hypothesis will be rejected if x equals to 1, but not if x equals to 2. तो हमें किस किस की probability निकालनी है? x less than or equals to 1 and x less than or equals to 2. तो less than or equals to 1 की probability क्या हो जाएगी? 0 plus 1. एक मिनट. ओके, किसी ने निकाली probability? नहीं ना. तो 40 सेलेक्ट किया ना मैंने. 40 नहीं 140. तो ये बन रहा है 8.05% और 22.28%. ये देखिए एक नंबर से कितना फर्क आ गया है ना, कि 1 पे हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है और 2 पे एक्सेप्ट हो रहा है विद ह्यूज मार्जिन. सही है. फिर ये क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि स्टेट द रिजेक्शन रीजन इन टर्म्स ऑफ और द टेस्ट इन टर्म्स ऑफ एक्स. सही है. तो रिजेक्शन रीजन आप मुझे क्या बताएंगे कि द रिजेक्शन रीजन इज सही है. Now, what is the probability of a type 1 error? तो type 1 हमें क्या पता है? type 1 error होता है probability of rejection region. सही है. तो type 1 error की probability क्या हो गई? x less than or equals to 1 की ये हो गई 8.05%. You see how it's different from this significance level? Because in binomial testing हमारा जो significance level होता है that is different from our true significance level. True significance level वो होता है जिस पे rejection हो जाए और उसके बाद वाले पे acceptance हो जाए.
क्या ये डिफरेंस सबको समझ आया? अच्छा, ये स्पेसिफाइड को नॉमिनल कहता है. The nominal significance level of this test is 10%. What is the actual significance level? क्या बताओगे actual significance level? 10%. Oh, sorry, 8.05%. Okay. Do you understand what happened? Any questions from anyone? कोई questions नहीं है, आगे बढ़े. Type 2 error वाला भी question आ जाएगा. ये कहता है supplier of orchard seeds claims that the germination rate is 0.95. मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा, ओके? जहाँ समझ नहीं आए वहाँ पे रोकना. A purchaser of the seed suspects that the germination rate is lower than this. So कह रहा है less than 0.95. In order to test this claim, purchaser plants 20 seeds. Counts the number X which will germinate. He rejects the claim if X is less than or equals to 70. सही है? वो बता रहे कि रिजेक्शन कब करेगा. This is the rejection region. Formulate suitable null and alternate hypothesis. कर लिया हमने. What is the probability of a type 1 error? So type 1 error is rejection region. So is like a probability of X less than or equals to 70. So I'm going to say prob1 minus probability of 18, 19 and 20. Ay, 17, 20.95. सही है. उसने कहा फिर calculate the probability of a type 2 error. Type 2 error की कैसे निकलती है? If the data seed germinates is in fact 0.8, so probability of acceptance using new p. सही है? अब मुझे बताओ रिजेक्शन अगर लेस देन और इक्वल टू 17 था तो ये क्या बात समझ आती है कि ग्रेटर देन 17 हो जाएगा. तो मुझे क्या करना पड़ेगा?
सॉरी, लेकिन अब नए पी के साथ, तो मैं कहूंगा कि 20C 18.2 power 2.8 power 18, 20C 19.2 power 1.8 power 19, 20C 20.2 power 0.8 power 20. सही है। 17 रिजेक्शन रीजन में है ना अब्दुल मोइज? तो एक्सेप्टेंस में तो नहीं आ सकता फिर? तो यार है 0.206, सही है। तो 20.6% है टाइप 2 एरर, सही है। कोई सवाल?